उत्तर प्रदेश में हुई 5 ताबड़तोड़ घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो कब कम होंगी, कब खत्म होंगी और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कब होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि हाल फिलहाल में जो 5 घटनाएं हुई उससे पूरा उत्तर प्रदेश सन्न रह गया, चाहे वो लूट हो, चाहे डकैती हो या फिर रैंसम कॉल्स हो, तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अंकुश किस तरह से आप लगा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन बिना आंकड़ों को जाने करना उचित नहीं है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी भी चीज़ का होना चाहिए और उस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से पुलिस अपना आत्ममंथन भी करती है, कोर्स करेक्शन भी करती है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं आपने देखा होगा, एक को छोड़ के सभी केसेस वर्कआउट हुए हैं, रिकवरीज हुई हैं, कोई मेजर डकैती या लूट की घटनाएं भी हुई हैं। एक घटना कानपुर में हुई थी जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए थे। उस घटना में भी हम लोगों ने जो हमारे वेपन्स लूटे गए थे उसको हम लोगों ने बरामद किया। उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए, मुख्य जो अभियुक्त थे कुछ लोग मारे गए और लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त जो अपहरण की कुछ घटनाएं हुई उनमें सभी में जो अपहृत हैं उनके साथियों ने मिल के किया। कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं था जिसका कोई पूर्व से इतिहास रहा हो। साथियों ने बुलाया और इस तरह की घटना कारित की। वैसी स्थिति में जब पड़ोसी या क्लोज फ्रेंड कोई घटना करता है तो एविडेंस कलेक्शन में थोड़ा समय लगता है और जब अकाट्य साक्ष्य मिल जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई की जाती है। अदरवाइज़ अगर पुलिस बिना किसी सबूत के किसी अपहृत या किसी व्यक्ति के क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड्स को अगर पकड़ती है तो उसके लिए भी कोप विभाजन का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जगहों पे रिकवरी हुई है। जहां लोगों ने ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि अपहरण करते के साथ ही लोगों ने हत्या कर दी और बाद में फिरौती की रकम मांगनी शुरू की। और ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां अपहृत के घर की आर्थिक स्थिति वैसी है ही नहीं कि वो उतना पैसा दे पाए। लेकिन सबसे जो इसका एक पहलू ये भी है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि पुलिस ने हमारे अपराध दर्ज नहीं किया, उचित धाराओं में अपराध दर्ज नहीं किया। पुलिस के पास जैसी सूचना मिली हम लोगों ने तात्कालिक रूप से अपराध दर्ज किया और हर संभव प्रयास किए। कुछ जगह रिकवरी हुई जहाँ पर लोगों ने तात्कालिक रूप से उसकी हत्या कर दी थी, वैसे लोगों की गिरफ्तारी की गई, डेड बॉडी की रिकवरी की गई और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक कानपुर का मामला का जिक्र किया, गोंडा का मामला का जिक्र किया, तमाम इस तरह की घटनाएं आखिरकार जिस तरह से योगी जी बार बार कहते हैं कि जो भी आपराधिक लोग हैं वो प्रदेश छोड़ देंगे या फिर वो अपराध छोड़ देंगे, क्यों हो रही हैं? कानून का खौफ क्यों नहीं हो पा रहा? अगर आप संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जितनी भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे कि डकैती में करीब 40% की कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में, लूट में 43% की कमी आई है, हत्या में 8% की कमी आई है। तो जितने भी है या महिला संबंधी अपराध हों या हमारी जो अनुसूचित वर्ग के साथ जो घटनाएं होती हैं सभी में कमी आई है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार चल रही है। घटनाएं अपराध शून्य समाज की अपेक्षा करना, जहाँ पर इतने करोड़ 23-24 करोड़ की जहाँ की पॉपुलेशन हो, ये संभव नहीं है। लेकिन पुलिस का प्रयास हमेशा यही रहता है कि घटनाएं न हो और अगर घटनाएं होती हैं तो उसको तात्कालिक रूप से उनका सफल अनावरण किया जाए, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन में हमारा काम ही है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम।
तो हम प्रिवेंट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो घटनाएं हो जाती हैं उनका हम सफल अनावरण करते हैं। जिस तरह से आप आंकड़े दिखा रहे हैं, हमारे पास भी आंकड़ा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2018 में देश में 50 लाख से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से लगभग 11.5% यूपी में रिकॉर्ड हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे टॉप रहा। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दरमियान पुलिस वालों की सबसे ज़्यादा मौत हुई है। मैं आपको ये जो आंकड़े हैं, ये आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो अपराध दर नहीं दिखा रहे। अगर हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है जिसमें 3-4 राज्य समा जाए, अब हमारे अपहरण, हमारे आंकड़ों को आप किसी छोटे राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपराध के दर से कंपैरिजन करिए, पर कैपिटा अपराध कितना हुआ उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूपी की पोजीशन अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छी है। और ये जो वही है ना कि आप जितना देखना चाहते हैं या जितना दिखाना चाहते हैं उसकी बात है। अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अपराध दर्ज बहुत होते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप अपराध के एब्सोल्यूट आंकड़े में देखिए, आप अपराध के का जो दर होता है उससे कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि जो यूपी में अपराध की दर है वो अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जब भी नाम होगा, बिकरू कांड का हमेशा से ही जिक्र होगा। क्या कहेंगे आप, बिकरू कांड किस तरह से आप लोगों की मनोस्थिति रही जब ये पहला कॉल आपको आया कि 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए? ये बहुत ही दुखद घटना थी। इस तरह का नॉर्मल दबिश के दौरान हमारे इतने जवान कभी शहीद नहीं हुए, और इस तरह की घटनाएं अमूमन टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान होती हैं या फिर डकैती ऑपरेशंस में होती है या नक्सल एक्टिविटीज़ में होती है। लेकिन जिस तरह से हमारे साथियों को एम्बुश किया गया और उनको असहाय स्थिति में मारा गया और हमारे वेपन लूटे गए, और हम लोगों ने भी प्रभावी कार्रवाई की और उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे और उनके कुछ साथी मारे गए हैं और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग बचे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करेंगे, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होता है हम डिमांड करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। आपने एक शब्द जिक्र किया, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। विपक्ष हमेशा से ही सवाल उठा रहा है क्योंकि इस काल में योगी सरकार के दरमियान जुडिशियल मामला कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है क्योंकि एनकाउंटर बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिकरू वाले मामले में भी एनकाउंटर पर सवाल खड़ा गया है विकास दुबे के मामले में। ये सरासर गलत आरोप है। जो भी लगा रहा है वो चीज़ों को टोटलिटी में नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि शासन द्वारा स्वयं न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, एक SIT बनाई गई थी और जितने भी पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं सबके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश, कुछ गाइडलाइन तय कर रखे हैं। उन सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाता है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उनको एक समयबद्ध तरीके से सूचनाएं भेजी जाती हैं। वो लगातार भेजी जा रही हैं, पहले भी आगे भी। और इनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो हमारे जो अपराधी जो 8 व्यक्तियों को मार के चले गए और उसके बाद से दोबारा फिर भागने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमेशा पुलिस को कटघरे में खड़े करके देखना उचित नहीं है। और अब तो एक न्यायिक आयोग का गठन हो गया है जिसमें मेंबरान भी बढ़ा दिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने खुद तय किए हैं। तो हम वेट करें, किसी चीज़ पे कंक्लूज़न पे जंप ना करें, दूध का दूध पानी का पानी होने दें। और हम लोगों ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है। जो चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग लीगली हम अपना पक्ष रखेंगे और ये आने वाला भविष्य बताएगा। और अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो हम लोग जो भी डिसीज़न होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, हमारे पास जब पुलिस पे अपराधी फायर करते हैं, पुलिस के पास भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त है जैसे एक आम जनता को है। अगर कोई हमारे जैसे आपने कहा कि पुलिस के लोग भी मरते हैं कार्रवाई में, तो जब
आमने सामने गोली चलती है तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी हो सकती है। इसी मामले से रिलेटेड दो सवाल हैं। एक तो ये सवाल कि पुलिस पर भी उंगलियां उठी क्योंकि मुखबिरी पुलिस द्वारा की गई थी, और दूसरा सवाल ये कि इमोशंस और प्रोफेशंस को किस तरह से आप बॉन्ड करते हैं, क्योंकि पुलिस करे तो क्यों किया, ना करे तो क्यों नहीं किया। इस मामले में ये भी सवाल उठा था। हमारे अगर कोई विभागीय लोगों ने किसी तरह की कार्रवाई की है उस पर भी एक्शंस हो रहे हैं, लोग जेल भी भेजे गए हैं। और जहाँ तक इमोशन का सवाल है, पुलिस में इस तरह की चीज़ों का कोई ये नहीं है कि अगर हमारे लोग शहीद हो गए तो हम अननेसेसरी किसी को हरास करें। आपने देखा होगा कि लोगों ने शुरू में कहा कि महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही ये चीज़ें प्रकाश में आई कि कैसे महिलाओं ने भी उस पूरी घटना में पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और लोगों को भगाने में, छिपाने में, साक्ष्य मिटाने में वो उन लोगों की भूमिका रही है। और अब तो सभी चीज़ें जांच के दायरे में हैं और हम लोग भी जांच आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायिक व्यवस्था पे कि हमारे साथ भी न्याय है। कोरोना काल का जो ये दौर रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, खासकर पुलिस वालों के लिए। फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में आए डॉक्टर्स के बाद आप ही लोग सबसे ज़्यादा सड़कों पर रहे, लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों द्वारा किस तरह से परेशानियाँ हुई इस पूरे दरमियान? हमारे पूरे कोरोना काल में ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से पुलिस ने कार्य किया, और सभी जगह जिस तरह की जिम्मेदारी शासन के द्वारा और विभागीय मुखिया के द्वारा सौंपी गई, पुलिस ने उनको बखूबी निभाया और अपनी परवाह न करते हुए आम जन की सेवा की, चाहे वो खाना बांटना हो, उनको फर्स्ट एड देना हो, या इस तरह के जो कोविड अस्पताल है उसमें ड्यूटी करनी हो, या इवन संक्रमित लोगों को भी या डेड बॉडी के भी डिस्पोजल में भी पुलिस ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। तस्वीरें भी हैं कि और सामने से पुलिस कर रही है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोग को कम्युनिटी के और नज़दीक ले गई है, और इस जो कम्युनिटी से हमारा और अच्छा सामंजस्य बैठा है, हम इसको और आगे ले जाना चाहेंगे। जो आप जो मुझे संख्या दिखा रहे हैं कि जो मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स रहेंगे, लेकिन बहुत हद तक हम कंट्रोल करेंगे? मैंने आपको बताया कि अपराध शून्य समाज कभी नहीं रहा है, तो अपराध होंगे। ये जरूर है सनसनीखेज वारदात न हो, कोई ऐसी चीज़ न हो जो जिसमें हमारी चूक के कारण कोई बड़ी घटना हो जाए। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और विभागीय आत्ममंथन भी चलता रहता है, और हमारा प्रयास यही होता है कि अपराध न हो, और अगर अपराध होते हैं तो उसको जल्द से जल्द वर्कआउट कराएं। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि कानपुर की घटना फिर से ना दोहराई जाए, बिगड़ू की घटना फिर से ना दोहराई जाए, गोंडा की घटना फिर से ना दोहराई जाए। तमाम ये जो 5 अभी हाल फिलहाल में करीबन महीने भर में हुए वो फिर से ना हो, यही उम्मीद करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे रूबरू करवाएं, ताकि पुलिस और समाज के बीच जो मित्रता होती है वो बनी रहे। नहीं, हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट है, आपने देखा होगा कि डिजिटल वॉलंटियर्स भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बनाए हैं। जो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियां हैं, कुछ बड़ी जगहों पर ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच में ब्रिज बनने का काम करती हैं, और बड़े बड़े पर्व त्यौहार या लॉ एंड ऑर्डर में वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी चीज़ें आपने देखी होगी पिछले 3 साल में कहीं कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई, कोई पर्व त्यौहार के दौरान हिंसा नहीं हुई, और जितने भी इस दौरान जैसे महाकुंभ का आयोजन हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, इन्वेस्टर समिट हुआ, ये सब चीज़ें ने काफ़ी यूपी पुलिस की इमेज को और उत्तर प्रदेश सरकार की इमेज को बहुत बढ़ाया है, और हम आगे उसको और आगे लेके जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।